तेरापंथी संप्रदाय। तेरापंथी संप्रदाय जैन संप्रदाय से संबंधित है। जैन संप्रदाय की श्वेतांबर जो शाखा है उससे इसका संबंध है। इसके जो संस्थापक है वो है भीखण जी। कौन है? भीखण जी करके संत हैं, वो इस संप्रदाय के संस्थापक है। इस संप्रदाय का नाम है तेरापंथी। सिंपल सी बात है, मतलब या तो 13 संत या फिर 13 नियम, इस प्रकार की इनके संप्रदाय में कोई परिकल्पना रही है, इस वजह से इनका नाम है वो तेरापंथी पड़ गया है। लिख लीजिए, इस संप्रदाय में 13 संत अथवा 13 नियम, 13 संत या 13 नियम की संकल्पना के कारण यह संप्रदाय तेरापंथी संप्रदाय कहलाता है। यह संप्रदाय तेरापंथी संप्रदाय कहलाता है। इनका जो मुख्य केंद्र है वो है सिरियारी। सिरियारी एक जगह है, पाली में है। उस सिरियारी में इनका मुख्य केंद्र है। वैसे अमूमन पूछा तो इसके बारे में यही जाता है कि तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो संत भीखण जी है, ठीक है। और मुख्य केंद्र कहाँ है? सिरियारी, पाली में है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। संत बाल नंदाचार्य। संत बाल नंदाचार्य, संत बाल नंदाचार्य। इनका संबंध है लोहारगल से। लोहारगल, झुंझुनू। लोहारगल एक जगह है झुंझुनू में, लोहारगल से इनका संबंध वहां से है। लोहारगल से कोई मतलब नहीं इन चीजों से। ये अपने साथ में सेना रखते थे। सेना को लश्कर भी कहते हैं। तो ये क्या रखते थे? सेना। अपने साथ में सेना रखते थे। सेना को क्या कहते हैं? लश्कर। इसलिए इनको लश्कर संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लश्कर संत। इनका दूसरा नाम क्या है? लश्कर संत। अब जब किसी के पास में लश्कर है, सेना है, तो उस लश्कर का उसने प्रयोग भी किया होगा, सीधी सी बात है। बाकी लश्कर का तो क्या करे। अपन एक बार किसी संत के बारे में और पढ़ चुके हैं, उनके पास भी लश्कर था। कौन था? हाँ, सवाई सुंदरदास के पास में दाखिली सैनिक थे ना। तो इसी प्रकार से इनके पास भी लश्कर थी। ये औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन माने जाते हैं। औरंगजेब के ये समकालीन थे। और औरंगजेब का क्या काम था आपको पता ही है। एक सूत्रीय कार्यक्रम था, हिंदू मंदिरों को तोड़ना। ऐसा कहते हैं, इन्होंने अपने लश्कर के माध्यम से औरंगजेब से तकरीबन 52 मूर्तियां बचा करके दूसरी जगह ये लेके गए थे। तो लिख लीजिए, इन्होंने अपने लश्कर के सहयोग से, इन्होंने अपने लश्कर के सहयोग से औरंगजेब से, इन्होंने अपने लश्कर के सहयोग से औरंगजेब से 52 मूर्तियां बचाई थी। 52 मूर्तियां बचाई थी। बावन मूर्तियां बचाई थी, ठीक है। 52। औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब से कौन लड़ता रहता था? राज सिंह मेवाड़ और एक मारवाड़। मारवाड़ में दुर्गादास, जसवंत सिंह जी नहीं, दुर्गादास जी। तो मारवाड़ के दुर्गादास
और मेवाड़ के राज सिंह। इन दोनों का संत बाल नंदाचार्य ने अपने लश्कर से इन दोनों का औरंगजेब के खिलाफ सहयोग किया था, इसीलिए इनको याद किया जाता है। तो लिखिए, मारवाड़ के दुर्गादास व मेवाड़ के राज सिंह का औरंगजेब के विरुद्ध, मारवाड़ के दुर्गादास व मेवाड़ के राज सिंह का औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने अपने लश्कर के माध्यम से सहयोग किया था। इन्होंने अपने लश्कर के माध्यम से सहयोग किया था। ठीक, अगले हैं आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी, आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का संबंध है लाडनू से। लाडनू से इनका संबंध है। आचार्य तुलसी का एक आंदोलन था अणुव्रत। क्या आंदोलन था? अणुव्रत। लाडनू नागौर में अणुव्रत आंदोलन। ये आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करना और जन साधारण के लिए कल्याण से संबंधित कार्य और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना से संबंधित इनका अणुव्रत आंदोलन था। बड़ा फेमस आंदोलन रहा हुआ इनका। ठीक है, आपने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू के बारे में नाम सुना होगा आपने। तो जैन विश्व भारती लाडनू जो संस्थान की स्थापना हुई थी सबसे पहले, इनकी प्रेरणा से वो संस्थान जो है वो फलीभूत हुआ था। तो लिख लीजिए, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू इनकी प्रेरणा से स्थापित हुआ था। जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू इनकी प्रेरणा से स्थापित हुआ, जो कि वर्तमान में विश्वविद्यालय है। मात्र 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना श्रमण जीवन प्रारंभ कर लिया था। जैन धर्म में जो साधु संत बन जाते हैं ना, उसको श्रमण जीवन कहते हैं। तो 11 साल की उम्र में ये साधु बन गए थे और उसके बाद में ये इस प्रकार का कामकाज करते रहे। अणुव्रत आंदोलन से बहुत फेमस हो गए। ठीक है, अगले हैं संत श्रद्धानंद। ये आधुनिक संत है, संत श्रद्धानंद। संत श्रद्धानंद इनके साथ क्या था? इनको शिक्षा का संत कहा जाता है। क्या कहते हैं? शिक्षा के संत। शिक्षा के संत इनको कहा जाता है। श्रद्धानंद जी खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ व्यक्ति थे, बिल्कुल अशिक्षित, लेकिन खुद ने शेखावाटी क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई थी, क्योंकि खुद को पता था मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मेरी वजह से अगर कोई बच्चे पढ़ लेंगे तो उनका जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए इन्होंने शिक्षा की अलख जगाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। शेखावाटी क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है और इनका लक्ष्मणगढ़ में आश्रम है। तो शिक्षा के संत है, लिख लो। ये अशिक्षित होने के बावजूद इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में, अशिक्षित होने के बावजूद इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में शिक्षा में अलख जगाई। इन्होंने अलख जगाई। लक्ष्मणगढ़ में इनका आश्रम है। लक्ष्मणगढ़ में इनका आश्रम है। लक्ष्मणगढ़ में इनका आश्रम है। ठीक है।
अगले संत जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं आप पहले से, परशुराम देवाचार्य। इनका नाम है परशुराम देवाचार्य। कौन जानता है इनके बारे में, बताना। हाँ, वेरी गुड, तो आप लिख लेंगे। इनका संबंध सीकर से है, खंडिला, खंडिला सीकर। ये अपने आप में गौड़ ब्राह्मण थे। इनके गुरु का नाम था हरिव्यास देवाचार्य। गुरु का क्या नाम था? हरिव्यास देवाचार्य। गौड़ ब्राह्मण थे। खंडेला सीकर से इनका संबंध था। निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था, तब भी परशुराम जी का जिक्र आया था। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद, कहाँ है? अजमेर में। तो इस सलेमाबाद की स्थापना करने वाले कौन थे? यही परशुराम जी देवाचार्य। तो निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद अजमेर की पीठ है, वो इन्होंने स्थापित की थी। और इन्होंने अपनी देह भी यहीं त्याग दी थी सलेमाबाद में, इसीलिए इनकी समाधि भी सलेमाबाद में स्थित है। और इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था, वो भी सलेमाबाद में बनवाया था। सलेमाबाद में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया था। और इनकी समाधि वो भी सलेमाबाद में है। इनकी जो समाधि वो भी सलेमाबाद में है। अब इनके संबंध में अपने से तो मुझे उम्मीद इतनी सी है कि इतना ही पूछा जाएगा कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ के संस्थापक कौन है? वो है परशुराम देवाचार्य। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं मुस्लिम संत के बारे में। मुस्लिम संत कौन कौन से हुए, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नाम सही समझ में आ रहा है? ख्वाजा साहब का जन्म तो फारस के संजरी गांव में होता है, लेकिन मोहम्मद गोरी के साथ में वो फारस से निकलते हैं और भारत में प्रवेश करते हैं। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान ए हिंद की उपाधि दी थी। सुल्तान ए हिंद का मतलब भारत का आध्यात्मिक गुरु यहां आ जाते हैं। और उस समय जब ये मोहम्मद गोरी आते हैं, उस समय यहां पर पृथ्वीराज तृतीय का अजमेर में शासन होता है और उनके बीच में युद्ध भी हुए हैं। उस काल में ये आते हैं, यहां आकर के अजमेर में अपनी खनका स्थापित कर लेते हैं और यहीं रह करके ये चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कर लेते हैं। फिर यहीं रहते हैं, यहीं इनकी समाधि है जिसको दरगाह कहते हैं। वो जो दरगाह है, उस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। वहां पर उर्स लगता है। कौन से महीने में लगता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। रजब की 1 से 6 तारीख तक इनके उर्स लगता है। उस उर्स में भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा चढ़ाता है। 6 को छोटे कुल की रस्म होती है, 9 को बड़े कुल की रस्म होती है। इन चीजों के बारे में आप जानते ही हैं, लिख लीजिए। इन ख्वाजा साहब का जो जन्म है वो फारस के संजरी गांव में होता है। फारस का संजरी गांव। मोहम्मद गोरी के साथ भारत में प्रवेश और मोहम्मद गोरी
इन्हें सुल्तान ए हिंद, हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा देते हैं। सुल्तान ए हिंद या हिंदुस्तान के आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा देते हैं। मोहम्मद गौरी के सब साथ में आते हैं। तब यहां पर पृथ्वीराज तृतीय का राज्य था। पृथ्वीराज तृतीय के राज्य के समय भारत में आते हैं। ये भारत में इनका प्रवेश है। अजमेर में अपनी खनका स्थापित कर ले। खनका का मतलब क्या होता है? अपन गुफा कहते हैं, ये खनका कहते हैं। खनका स्थापित करते हैं यहीं पर। और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना क्या करते हैं? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। दरगाह है अजमेर में। इस दरगाह का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित जो अजमेर की दरगाह है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। और इस दरगाह पर जो उर्स लगता है वो रजब माह की 1 से 6 तारीख, रजब माह की 1 से 6 तारीख। सुल्तान ए हिंद लिख लिया? नहीं लिख। मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती से चिश्ती संप्रदाय, जन्म फारस में होता है। मोहम्मद गौरी के साथ यहाँ आते हैं। मोहम्मद गौरी इन्हें सुल्तान ए हिंद कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के समय भारत में आते हैं। अजमेर में अपनी खनका स्थापित करते हैं। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, इनकी दरगाह वो अजमेर में है, इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित है। उर्स इनका रजब माह की 1 से 6 तारीख को भरा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सांप्रदायिक सौहार्द का मुख्य स्थान है ये। ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द। यहां सभी धर्मों के लोग जाते हैं और चादर चढ़ाया करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का ये मुख्य स्थान है। कभी नहीं गए तो जरूर घूम के आए। अगले हैं, इनके ही शिष्य हैं सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। इनके शिष्य हैं सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। अब इसमें एक चीज स्पष्ट हो गई, ये नागौर के रहने वाले थे। सुल्तान हमीदुद्दीन इनका नाम है, नागौरी का मतलब ये नागौर के रहने वाले थे। तो इनका जो मूल संबंध कौन से जिले से है? नागौर से है। इनकी गुरु का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब ख्वाजा साहब को मोहम्मद गौरी ने क्या कहा था? सुल्तान ए हिंद। तो ख्वाजा साहब ने हमीदुद्दीन को कहा सुल्तान ए तारिकिन। क्या कहा? सुल्तान ए तारिकिन। सुल्तान ए तारिकिन का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों का सुल्तान, यह संज्ञा किसने दी थी? ख्वाजा साहब ने। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारिकिन या सन्यासियों का सुल्तान की संज्ञा दी।
सन्यासियों का सुल्तान। उन्होंने कहा भाई सभी जितने भी सन्यासी हैं उन सब का सुल्तान कौन है? हामिदुद्दीन नागौरी है। ये पूछा जाता है सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है, सुल्तान ए तारिकिन किसे कहा जाता है? ये अमूमन सवाल रिपीटेशन में होता रहता है, आता रहता है। तो यहां भी इनका उर्स लगता है नागौर में, और ऐसा माना जाता है कि चिश्ती संप्रदाय का अजमेर के बाद में सबसे पॉपुलर उर्स है वो नागौर में लगता है। लिख लीजिए, चिश्ती संप्रदाय का अजमेर के बाद नागौर में लगने वाला उर्स महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरे हैं नरहड़ के पीर। नरहड़ अपने आप में एक जगह है, झुंझुनू में है, वहां के ये पीर है। मूल रूप से इनको हजरत बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? हजरत शक्कर बाबा। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम है हजरत शक्कर बाबा। हजरत शक्कर बाबा अच्छी मीठी बातें करते होंगे, कड़वी बात किसी को बोली नहीं होगी, इसीलिए हजरत शक्कर बाबा कहते हैं। हाँ, तो मूल नाम इनका हजरत शक्कर बाबा है। इनका जो मूल स्थान है वो है नरहड़, इसीलिए इनको नरहड़ का पीर कहा जाता है। नरहड़ झुंझुनू में है। तो नरहड़ में जो उनको मेला लगता है वो कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। आज ये हुई बात, आज नरहड़ की झुंझुनू में इनका जो है वो उर्स या मेला कह सकते हैं वो भर रहा है। जब कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है, ये नरहड़ के पीर मूल रूप से नाम हजरत शक्कर बाबा, मुस्लिम में कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लग रहा है, इसका मतलब अपने आप में एक चीज हो गई कि सांप्रदायिक सौहार्द का तो सबसे बड़ा स्थान माना गया है, कि सांप्रदायिक सौहार्द का मुख्य स्थान, सांप्रदायिक सौहार्द का मुख्य स्थान। सलीम चिश्ती के बारे में आपने सुना होगा। सलीम चिश्ती एक बड़े संत थे। उसी सलीम चिश्ती के नाम सुनकर के अकबर ने अपने साहबजादे का नाम रखा था सलीम। अनार कलील सलीम वाली बातें सुनी होंगी आपने। तो जो सलीम चिश्ती है वो इन नरहड़ के पीर हजरत शक्कर बाबा के शिष्य थे, इनके शिष्य थे। नरहड़ के पीर जो हजरत शक्कर बाबा, इनके शिष्य कौन थे? सलीम चिश्ती। लिखिए, सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। वही सलीम बाद में क्या बना था? अकबर का जो सलीम था वो बाद में क्या बना? हाँ, जहांगीर के नाम से जाना गया। तो देख लो वापस, सुल्तान हामिदुद्दीन नागौरी, मूल संबंध इनका नागौर से ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। और सुल्तान तारिकिन, ख्वाजा साहब ने इनको कहा था, जिनको सन्यासियों का सुल्तान की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ नागौर में जो उर्स भरता है चिश्ती संप्रदाय का, वो अजमेर के बाद में उसका दूसरा स्थान है। नरहड़ के पीर, जिनको मूल रूप से हजरत शक्कर बाबा कहते हैं, मूल स्थान इनका नरहड़ है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है, वो आज ही का दिन है। सांप्रदायिक सौहार्द का मुख्य स्थान है। सलीम चिश्ती जो संत थे मुख्य, वो इनके शिष्य के रूप में जाने जाते थे। एक और बच रहे हैं, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं पहले। गलियाकोट में उर्स है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान है। नाम तो आप ही बताएंगे, इतना कुछ मैं बता चुका हूं। संत फखरुद्दीन,
लिख लो, 2 ही लाइन है। संत फखरुद्दीन, इनका संबंध है दाऊदी बोहरा संप्रदाय से। दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है और इनका जो मुख्य स्थान है वो है गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। तो वहां पर इनका जो उर्स लगता है वो उर्स कब लगता है? मुहर्रम माह की 27 तारीख। याद तो कुछ रहता नहीं है, पुरानी चीजें कुछ याद है नहीं, होना चाहिए। जैसे ही नाम आए फट से पुरानी चीजों की तरफ रील घुमा लो। मुहर्रम माह की 27 तारीख। देख लिया सब लोगों ने? हल्का सा अपन ब्रीफ कर लेते हैं। हाँ, तेरापंथी संप्रदाय जैन संप्रदाय से संबंधित है। जैन में भी श्वेतांबर शाखा है, संस्थापक इनकी भीखंड जी है। 13 संत अथवा 13 नियम है, इसलिए तेरापंथी संप्रदाय कहलाता है। इनका मुख्य केंद्र वो सिरियारी पाली में है। संत बाल नंदाचार्य लोहारगल झुंझुनू से इनका संबंध है। ये सेना रखते थे इसलिए इनको लश्कर संत कहते हैं। औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब से इन्होंने 52 मूर्तियां भी बचाई थी। मारवाड़ के दुर्गादास, मेवाड़ के राज सिंह का औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने समर्थन भी किया था अपने लश्कर के माध्यम से। आचार्य तुलसी लाडनू नागौर से संबंधित है। अणुव्रत आंदोलन इनका मुख्य रहा हुआ है। जैन विश्व भारती संस्थान जो लाडनू में है उनकी स्थापना इनकी प्रेरणा से हुई थी। संत श्रद्धानंद शिक्षा के संत कहलाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं और अशिक्षित थे। शिक्षा की अलग जगह लक्ष्मणगढ़ में इनका आश्रम है। परशुराम देवाचार्य खंडेला सीकर से संबंधित है, गौड़ ब्राह्मण थे। हरिवास देवाचार्य इनके गुरु रहे हुए हैं। निम्बारक संप्रदाय की सलेमाबाद में जो पीठ है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। एक वहां एक भव्य मंदिर भी निर्माण किया था और समाधि भी इनकी सलेमाबाद में है। मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फारस की संजरी में इनका जन्म हुआ। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते हैं। मोहम्मद गोरी इनको सुल्तान हिंद की संज्ञा देता है। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे। अजमेर में अपनी खनका स्थापित करते हैं। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कर लेते हैं। इनकी दरगाह है अजमेर में, इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित है। उर्स इनका रजब की 1 से 6 तारीख को लगता है। सांप्रदायिक स्वार्थ का मुख्य स्थान है। सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी मूल संबंध नागौर से, ख्वाजा साहब के शिष्य हैं। इनको सुल्तान तारिकीन की संज्ञा दी गई थी ख्वाजा साहब के द्वारा, जिसको सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। नरहड़ के पीर, मूल नाम इनका हजरत शक्कर बाबा, मूल स्थान नरहड़ झुंझुनू। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। सांप्रदायिक स्वार्थ का मुख्य स्थान है और सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे। संत फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित है। गलियाकोट डूंगरपुर में उर्स लगता है। उर्स लगता है मुहर्रम माह की 27 तारीख को। ठीक है, थैंक यू।